जून से पहले और उसके बाद भी चीन की गतिविधियों को लेकर मोदी सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस की ही अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो कांग्रेस चिल्ला कर जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इस चर्चा को तूल देने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी सरकार चीन के साथ ठीक से डील नहीं कर रही, अब उनकी ही बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है जिसके मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस के बीच हुए एग्रीमेंट की जांच की मांग की गई है। अर्जी में कहा गया है कि 2008 में कांग्रेस पार्टी और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए एग्रीमेंट की सीबीआई या फिर एनआईए जांच कराई जाए। याचिका के मुताबिक एग्रीमेंट के तहत ये तय हुआ है कि दोनों पार्टी हाई लेवल का कोऑपरेशन और बातचीत कर सकते हैं। एक वकील और एक पत्रकार की तरफ से डाली गई इस अर्जी में आगे कहा गया है कि दोनों पार्टियों के बीच जो समझौता हुआ है उसकी एमओयू की डिटेल अभी तक उजागर नहीं हुई है और ये लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि मामले में पारदर्शिता जरूरी है। याचिका में उस डील के बारे में बात की गई है जो 7 अगस्त 2008 को बीजिंग में हुआ था, जिसमें एमओयू साइन किए गए थे। तय हुआ था कि दोनों पार्टी एमओयू के तहत क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले पर एक दूसरे से बात करेंगे। याचिका में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और भारत सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है। भारत और चीन के बीच हाल के माहौल को देखते हुए इस याचिका को दाखिल किया गया है। याचिका में एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 2008 से लेकर 2013 के बीच चीन सीमा से करीब 600 बार घुसपैठ की घटनाएं हुई। ऐसे में एग्रीमेंट को पब्लिक किया जाए। दोनों देशों में दुश्मनी होने के बाद भी कांग्रेस ने दस्तखत किए। इस मुद्दे को अब बीजेपी ने भी भुनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए इसी समझौते की वजह से मनमोहन सिंह ने चीन को हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन समर्पित कर दी थी। जब डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी भारत में चीनी राजदूत से मिलने चीनी दूतावास चले गए। नड्डा ने ट्वीट कर ये सभी बातें कही। साथ ही लिखा, नाजुक स्थितियों के दौरान राहुल गांधी राष्ट्र को विभाजित करने और सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। क्या ये सब एमओयू का प्रभाव है? आपको बता दें कि जो एमओयू चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच साइन हुआ था उसके तहत दोनों पार्टियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। इस समझौते के बाद सोनिया गांधी ने चीन की तारीफ भी की थी। अब इस मुद्दे के उठने के बाद चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस पर ही सवाल उठने लाजमी हो गए हैं।